शांति बनाए रखेंगे ना तो ज्ञापन वाले पीछे खड़े थे और आप लोगों की इस तरीके से बातचीत चल रही थी कि ज्ञापन नहीं मिल पाता। सर आप स्टार्ट करें। अभी सभी आगे हम लोग का जो प्रयास है, सबसे पहला प्रयास तो सफल हुआ है कि बात सरकार तक पहुंच चुकी है कि आप चाहते क्या। देखो कोई भी काम होता है समय थोड़ा सा लगता है, हर चीज का एक समय होता है, समय लगता है, वो हम मानते हैं। लेकिन हमारा जो पहला प्रयास था कम से कम वो सफल तो हुआ कि आपकी मांग सीधे मंत्रालय में पहुंच चुकी है और मंत्रालय में पहुंचने के साथ साथ एक आश्वासन कह सकते हैं, और आश्वासन हमको हमेशा मिलते ही आए हैं, तो आश्वासन को हम उसको प्रमाण में बदलना या परिणाम बदलने के लिए जो भी आगे होगा हम करेंगे। उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आपका यहाँ पर आना मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वेस्ट हो गया, सार्थक है। कुल मिला के आप यहाँ पर आए हो तो आपके लिए जो मांग थी वो पहुंच गई है। तो पहला तो ये सिस्टम है। लेकिन आप लोग सोच लगोगे कि यार सर कल पद्धति हो गई क्या, परसों हो रही है क्या, वो अभी उन्होंने कुछ बात पूछी जिसका जवाब शायद आप लोग भी नहीं दे पाएंगे। एक्चुअली उन्होंने एक बात कही है कि जो आपके राजपत्र में पद दिए थे वो जो हमने वैकेंसी निकाली थी और अगली वैकेंसी जो हम निकालने वाले हैं उनके बीच में अभी कैलकुलेशन चल रहा है। पवन सर भी साथ में थे। अभिषेक काम है आप लोग रहो, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स की बात ही हमको रखनी है। हम लोग तो फोन पे भी ये बात कर सकते हैं। यदि ये लोग थे तो उनका कहना ये है कि उन्होंने अभी हमसे क्या जानकारी मांगी है। सबसे पहले उन्होंने ये जानकारी मांगी है कि अभी वर्तमान में कितने पद खाली हैं, उसका कैलकुलेशन करके हमें कल शिक्षा मंत्री के साथ सर के नेतृत्व में मिलना है। और चलो मैं बता देता हूँ, मतलब मैंने पूछना बस इतना था कि उन्होंने बोला क्या है। उनका ये कहना है कि देखो अगर वैकेंसी रहती है, खाली रहेगी तो हम आपको भरने के लिए हम समस्या नहीं हम करेंगे। उनका एक तर्क था जिसको हमने बाद में खारिज करवा दिया। उनका कहना था कि अगली वैकेंसी तो अगले महीने आ सकती है, लेकिन नहीं, उनका कहना तो ये सही है, उनके हिसाब से अगली वैकेंसी आ सकती है। तो हमने वहां पर ये तर्क दिया कि वर्ग 1 की वैकेंसी भी वर्ग आने वाली थी लेकिन वो भी डिले हो गई है। पहले तो प्री होगा, फिर मेंस होगा, यानी कि पहले पात्रता होगी, फिर चयन होगा, तो कम से कम 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अब आप में से कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे पद्धति की इतनी डिमांड आकर हम खराब क्यों है। हमें मालूम है पद खाली है, उसमें फिर से भर्ती होगी, फिर से परीक्षा होगी, हमको क्या सबको मालूम होगा कि भाई भर्ती फिर से निकलेगी। और कोई व्यक्ति आके आपकी बात वही दबा देगा कि भाई आपकी भर्ती फिर से निकल जाएगी, आप क्यों पद्धति की मांग कर रहे हो। ये हर व्यक्ति बोलता भी है। लेकिन हमने जो तर्क दिया वो ये दिया कि आपको इस सब काम में, इस सब को करने में मिनिमम 3 साल तो लगेंगे। क्यों लगेंगे? अभी चयन परीक्षा कब, पात्रता परीक्षा कब आएगी मालूम है क्या आपको? हमने तो पूछा, उन्होंने बोला कि सर अगली हम भर्ती निकाल रहे हैं। ये जवाब का जवाब है, लेकिन फिर भी हम अभी आके बताएंगे हम करने का मतलब। उनका जवाब क्या है, पहले आपके मन में ये बात जानी चाहिए कि वह हुआ क्या है। भाई हमने उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि हम तो अगली वैकेंसी निकाल रहे हैं और हमको मालूम है क्योंकि मैं तो शिक्षा को मुझे मालूम है, उससे मुझे फायदा भी है। आपके मालूम ये बात दूसरे छोटे मारे बोल भी चुके हैं भाई क्या अगली भर्ती निकलेगी, फायदा तुमको होने वाला है, मुझे फायदा है, अगली भर्ती निकलेगी मुझे फायदा है, मैं भी अपने कोर्स बेचने की कोशिश करूंगा, मैं भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन हम पद्धति के लिए क्यों आए हैं पहले आप सोचो। एक्चुअली जब तक आदमी के अंदर ठोस विचार नहीं आएंगे ना तब तक वो यहाँ पर आएगा भी नहीं। ठोस विचार आना जरूरी है। अभी कोई भी आप कोई बच्चा अगर खड़ा हो जाए, मैं तो बोलता हूँ कोई मंत्री के सामने खड़ा हो जाए, किसी अधिकारी के सामने खड़ा हो जाए। पवन सर अभी गए थे, अभी अपन ने जवाब तलब करे थे उनसे, वो जवाब भी नहीं दे पा रहा। आपसे पूछूंगा मैं कि भैया हम आपकी भर्ती निकाल रहे हैं, मैडम आपसे पूछूंगा भर्ती निकाल रहा हूँ मैं, फिर आप पद्धति की मांग क्यों कर रहे हो? अब आप क्या जवाब दोगे? सर मैं जवाब दूंगी क्योंकि आर्थिक स्थिति सुधारने के चक्कर में पढ़ाई की सर मानसिक स्थिति खराब हो गई है। ठीक है, अब तो 2 पॉइंट हो गए। 1 पॉइंट कौन सा है जो पहले हमने रखा कि सर ऐसा नहीं है कि आप पद्धति को आप वैकेंसी निकालोगे, हम मना है, हमें मालूम है वैकेंसी निकालोगे, फिर वैकेंसी कब निकालोगे आप निकालोगे, ठीक है। तो हम पद्धति की मांग करने के पीछे वजह हमने ये बात उनसे रखी कि भैया आप प्री निकालोगे, 1 साल बाद मेंस लोगे,
वो भी पता नहीं कब लोगे, उसके लिए भी हमें आंदोलन करने पड़ेंगे। तब तुम मेंस लोगे और रिजल्ट भी निकालो, उसके हिसाब से करने पड़ेंगे। रिजल्ट निकालोगे फिर तुम ज्वाइनिंग के लिए नाटक करोगे, ओवर एज हो जाओगे। तो 2 पॉइंट हो गए। एक तो हमारे पास समय कम है, और एक तो एक बात है सही, क्या आप जो अभी वर्तमान में जितने नंबर छिलाए हैं, क्या वो 3 साल इंतजार करेगा? शांति बनाए रखेंगे ना तो रहेगी। ज्ञापन वाले पीछे खड़े थे और आप लोगों की इस तरीके से बातचीत चल रही थी कि ज्ञापन ही नहीं मिल पाता। अरे सर आप स्टार्ट करें। अभी सभी रात आगे हम लोग का जो प्रयास है, सबसे पहला प्रयास तो सफल हुआ है कि बात सरकार तक पहुंच चुकी है कि आप चाहते क्या। देखो कोई भी काम होता है, कोई भी काम होता है, समय थोड़ा सा लगता है। हर चीज में, हर चीज का एक समय होता है, समय लगता है, वो हम मानते हैं। लेकिन हमारा जो पहला प्रयास था, कम से कम वो सफल तो हुआ कि आपकी मांग सीधे मंत्रालय में पहुंच चुकी है। और मंत्रालय में पहुंचने के साथ साथ एक आश्वासन कह सकते हैं, और आश्वासन हमको हमेशा मिलते ही आए हैं। तो आश्वासन को हम उसको प्रमाण में बदलना या परिणाम में बदलने के लिए जो भी आगे होगा हम करेंगे। उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आपका यहाँ पर आना मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वेस्ट हो गया, सार्थक है। कुल मिला के आप यहाँ पर आए हो तो आपके लिए जो मांग थी वो पहुंच गई है। तो पहला तो ये सिस्टम है। लेकिन आप लोग सोच लगोगे कि यार सर कल पद्धति हो गई क्या, परसों हो रही है क्या? वो अभी उन्होंने कुछ बात पूछी जिसका जवाब शायद आप लोग भी नहीं दे पाएंगे। एक्चुअली उन्होंने एक बात कही है कि जो आपके राजपत्र में पद दिए थे, वो जो वैकेंसी निकाली थी और अगली वैकेंसी जो हम निकालने वाले हैं, उनके बीच में अभी कैलकुलेशन चल रहा है। पवन सर भी साथ में थे। अभिषेक काम है, आप लोग रहो, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स की बात ही हमको रखनी है। हम लोग तो फोन पे भी ये बात कर सकते हैं। यदि ये लोग थे तो उनका कहना ये है कि उन्होंने अभी हमसे क्या जानकारी मांगी है। सबसे पहले उन्होंने ये जानकारी मांगी है कि अभी वर्तमान में कितने पद खाली हैं। उसका कैलकुलेशन करके हमें कल शिक्षा मंत्री के साथ सर के नेतृत्व में मिलना है। और चलो मैं बता देता हूँ। मतलब मैंने पूछना बस इतना था कि उन्होंने बोला क्या है। उनका ये कहना है कि देखो अगर वैकेंसी रहती है, खाली रहेगी, तो हम आपको भरने की शांति बनाए रखेंगे ना तो रहेगी। ज्ञापन वाले पीछे खड़े थे और आप लोगों की इस तरीके से बातचीत चल रही थी कि ज्ञापन ही नहीं मिल पाता। अरे सर आप स्टार्ट करें। अभी सभी रात आगे हम लोग का जो प्रयास है, सबसे पहला प्रयास तो सफल हुआ है कि बात सरकार तक पहुंच चुकी है कि आप चाहते क्या। देखो कोई भी काम होता है, कोई भी काम होता है, समय थोड़ा सा लगता है। हर चीज में, हर चीज का एक समय होता है, समय लगता है, वो हम मानते हैं। लेकिन हमारा जो पहला प्रयास था, कम से कम वो सफल तो हुआ कि आपकी मांग सीधे मंत्रालय में पहुंच चुकी है। और मंत्रालय में पहुंचने के साथ साथ एक आश्वासन कह सकते हैं, और आश्वासन हमको हमेशा मिलते ही आए हैं। तो आश्वासन को हम उसको प्रमाण में बदलना या परिणाम में बदलने के लिए जो भी आगे होगा हम करेंगे। उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आपका यहाँ पर आना मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वेस्ट हो गया, सार्थक है। कुल मिला के आप यहाँ पर आए हो तो आपके लिए